हम कहते थे, ज़रबुल मिसल होती थी कि टक्के की औकात नहीं, याद है ना। अब आपकी और बांग्लादेश की, बांग्लादेश का टक्का आपके 18 रुपये एक टक्के के बराबर है, यानी टक्के से भी 18 गुना टक्के हो गए हो। बांग्लादेश में एक इनकलाब आया, और ये सही मानों में एक इनकलाब है। एक इनकलाब 8 फरवरी को भी पाकिस्तान में आया। न उम्मीदवार था, न झंडा था, न निशान था, न झंडा पिराने की इजाजत थी। हर तरफ ये खूनी बेड़ियों की शक्ल में हमें अगवा कर रहे थे, मार रहे थे, पीट रहे थे। ज़ुल्म जबर का समा था। पाकिस्तान निकला 8 फरवरी को, एस्टेब्लिशमेंट के मुंह पे ऐसी मोहर सबत की और बताया इनकलाब ये होता है जो सदियों में आता है। कानून के पेशे से वाबस्ता आप लोग, क्या मेरिट है? हाँ, जो मेरिट है वो ये है, किसी चीफ जस्टिस के साथ आपकी सलाम दुआओ, कोई एजेंसी आपको सपोर्ट कर रही हो, कोई ताकतवर आदमी आपकी पुष्ट पे। आपका इक़्तिदार है, जो अवाम का इक़्तिदार है, वो अपने इक़्तिदार पे कब्जा कर ले। कानून आपको देता है, आईन आपको देता है, तो लिहाजा पाकिस्तानियों अपनी आंखें खोलो। हैं कि पाकिस्तान अभी तक कायम है, बाकी हमारा इलाज फरियादों में नहीं है, हमारा इलाज दुआओं में भी नहीं है, और हमारा हल जो है वो दुहाइयों में भी नहीं है कि दुहाई दो। और जी एस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है, अदलिया ये कर रही है। 76 साल हमने गुजारे हैं इस मुल्क में, और ये हमारा मुल्क है, और इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ पैदा होने की कीमत हमने चुकाई है जिंदगियां दे के। आप यकीन करें, जो बलूचिस्तान ने और खैबर पख्तूनख्वा ने सहा है वारान ठेरन में, जो लॉसेस, जो नुकसानात हमने सहे हैं, उन नुकसानात ने प्रैक्टिकली हमें जिंदा लाशें बनाया हुआ है। कोई हमारी जिंदगी में कोई हमारी रग़बत ही नहीं रही है, और जब ये रग़बत ख़त्म हो जाए ना, तो फिर कोई चीज़ आपको डरा ही नहीं सकती, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की ख्वाहिश ही नहीं होती है। तो लिहाजा आज सारी वो बहाने ही ख़त्म है। एक वक्त आया करता था, एजेंसियां किसी को उठाती थी तो कुछ हया किया करती थी। एक वक्त था कि जब कोई गैर कानूनी काम हुआ करता था तो पर्दा रखते थे। अब तो एक ही बात है, जो करना है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, करेंगे, और डटाई से करते आ रहे हैं। कोई भी फेल आप देखें, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं बलूचिस्तान क्वेटा बार के, उन्होंने बात की, एक अमल जो है आपका बैसियत कौम, ये जो परसों कानून साजी हुई इलेक्शन एक्ट 2017 में जो अमेंडमेंट लाए, किस लिए? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फ्रस्ट्रेट किया जा सके, और जो एक हक किसी पार्टी को दिया था, उस पार्टी को उस हक से महरूम किया जा सके। पार्लियामान ये कानून बना रहा है, और यही पार्लियामान कानून बना रहा था बाजवा के दौर में कि बाजवा को एक्सटेंशन दो, क्योंकि बाजवा जो है वो पाकिस्तान के लिए इंडिस्पेंसेबल है। और यही एक वक्त आएगा कि मौजूदा आर्मी चीफ के लिए भी कानून बनेगा कि इसको भी एक्सटेंशन दो। ये तो अभी ये भी कानून बना रहा था कि काजी फायदीसा को एक्सटेंशन दो। ये तो बल्ला हो इन 8 जज साहिबान का कि इन्होंने इनका प्रोग्राम जो है कर दिया। आप सुने, यकीन करें, ये निज़ाम जो है ना, ये हमारी चमड़ी उधेड़ रहा है। और क्यों न करे, आप पहले अपने हाई कोर्ट के जजों का थोड़ा सा आप मुआवजा करें, मुलाहिजा करें और तारीख पढ़ें। आपकी अदलिया आज तक कभी इदारा बनी ही नहीं है। कौन सी अदलिया जिसमें हाई कोर्ट के जज को एलिवेट होने के लिए कोई मेरिट नहीं है? सारे कानून के पेशे से वाबस्ता आप लोग, क्या मेरिट है? हाँ,
जो मेरिट हैं वो ये हैं, किसी चीफ जस्टिस के साथ आपकी सलाम दुआओ, कोई एजेंसी आपको सपोर्ट कर रही हो, कोई ताकतवर आदमी आपकी पुष्ट पे हो। जितने जज हमारे सामने एलिवेट हुए पूरे 3-3.5 दहाइयों में, सबको जानते हैं। शाज़ो नादिर ही कहीं कोई एक आध जज साहब जो हैं वो अपनी काबिलियत के बलबोते पे, नेकनामी के बलबोते पे आया है। बाकी तो बाप जज, बेटा जज, अभी भी मैं मिसालें दे सकता हूँ, दर्जनों जज जो हैं वो एक ही ख़ानदान से होते हैं। रिश्तेदारियाँ, फलां ने फलां चैम्बर को, जिस चैम्बर में वकील रहा है उसने अपने चैम्बर के तमाम वकीलों को उठा दिया, जज बना दिया। कोई हाई कोर्ट में, कोई सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं। अब नंबर 1 चले, ये बात तो हो गई कि जी आप किसी के कंधे पे कदम रख के जो है आप आगे एलिवेट हो गए। अब अल्लाह के भले आदमी चले, जब अल्लाह ने आपको मुंसिफ बना दिया तो फिर इंसाफ करो बगैर डर और खौफ के, फिर इंसाफ करो।